सो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह का टाइम है, हम सुबह 5 बजे ना एग्जाम है ना आज मुजफ्फरनगर में, तो हम लोग रहे हैं देने के लिए। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है, निकल रहे हैं सुबह सुबह के लिए और दादी भी उठ गई हैं। क्या है कि आज मैं करूँगी वॉइस ओवर, तो हम निकल गए मुजफ्फरनगर के लिए बस के लिए और वहाँ हमें पहुँच के हमने ढूंढा कि बस कहाँ है, कहीं भीड़ तो नहीं है। मम्मी भी इधर तो देख रही है, मैं भी इधर देख रही हूँ। डर भी लग रहा था क्योंकि आज सब लोग बिजनौर का आधे बिजनौर का एग्ज़ाम पेट का मुजफ्फरनगर था और मुजफ्फरनगर वालों का बिजनौर में। तो देखते हैं आगे जाके हमें सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम यही सोच रहे थे और सोचते सोचते हमें बस एक मिली। अब हम बस में चढ़ तो गए थे, एक सीट मुझे दिख रही है, बाकी तो आसपास देखा मैंने इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो फिर फाइनली हमें कंडक्टर फ्रेंड कि यहाँ आप लोग बैठ जाओ, ने एक अंकल को साइड कर दिया। अब चल तो रहे थे कि डर भी ये लग रहा था कि कहीं यहाँ पे इतना ज़्यादा जाम ना मिल जाए हम लोगों को। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ तो मम्मी चके सो चुकी है। ओफो, सुबह का टाइम था, तो उसके बाद मैंने देखा कि भाई हाँ सुबह भी हो गई है, सूरज में निकल गया है। सूरज दिख ही नहीं रहा था, इनफैक्ट सारे चारों तरफ फॉगी फॉग दिख रहा था और कुछ दिख ही नहीं रहा था। जब मम्मी कंडक्टर अंकल के पास बैठ गई तो कंडक्टर अंकल बता रहे थे कि सब लोग उनका दिमाग खाए जा रहे हैं, कभी ये कॉलेज कभी वो कॉलेज, सबको उनका पूछे। 2 दिन से उनका बहुत बुरा हाल है। अंकल कहते हैं कि मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। वो परेशान होके फिर क्या, देखते ही देखते मेरा इंतजार खत्म हुआ और मैं कॉलेज के लिए खड़ी हो गई। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और यहाँ कॉलेज हम लोग मतलब कॉलेज नहीं बस से उतर गए हैं। और बस से उतरने के बाद डायरेक्ट हमने रिक्शा पकड़ी। हम लोग वहाँ पे 2 घंटे पहले पहुँच गए थे। हमें लगा था कि शायद काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग आपस में देखते हैं, जब अंकल को कोई सवारी नहीं मिली तो अंकल चढ़ पड़े रिक्शा लेकर अपने कॉलेज के लिए। कॉलेज तो पहुंच गए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा आसपास भीड़ हो रही थी। 2 घंटे पहले इतने सारे लोग आके बैठ गए। मैं तो यही सोच रही थी कि अगर सारे टाइम पे आ जाते तो कितनी ज़्यादा भीड़ होती। तो अब कॉलेज तो देख लिया हम लोगों ने। फिर अब मम्मी बोल रही है मुझे वॉशरूम जाना है, तो वॉशरूम ढूंढने के लिए हम इधर उधर निकल के, कॉलेज में अलाउ नहीं था पेरेंट्स वगैरह का जाना। हम वहाँ पे 2 घंटे पहले एडवांस में आके जो ठहरे थे वहाँ पे। तो अब इधर उधर हम लोग को सड़क नापते हुए हम लोग ना फाटक पे खड़े हैं। एक्चुअली मम्मी को वॉशरूम जाना था, तो यहाँ पे वॉशरूम कहीं मिल भी नहीं रहा। तो फिर मैंने इधर जो यहाँ पे होते हैं फाटक पे लोग जो होता है बंद करने के लिए, तो वहाँ पे फिर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ है। तो यहाँ इस चीज़ की बहुत दिक्कत है क्योंकि पेरेंट्स भी आते हैं साथ में। वॉशरूम तो मिल गया था और मिला भी कहाँ, वो मैं आपको बता ही दिया है। तो अब हम जा रहे हैं वापस से कॉलेज। धूप भी निकल गई थी और हम चलते गए कॉलेज पहुँच गए। साइड में एक टी स्टॉल था, अगर इस कॉलेज का, तो देखा हम लोगों ने। फिर जाके हमें एक टी स्टॉल मिला, तो मैं और मम्मी, टी स्टॉल था उस पर भी इतनी ज़्यादा भीड़ लग रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ लग रही थी। फिर चाय ख़त्म हो गई तो उन्होंने दोबारा बनाई, फिर हम जाके वेट करने लग गए। अब मम्मी भी वेट कर रही हैं, तो देखा कि चेयर रखी हुई है, तो मैंने फिर चेयर ली वहाँ से। फिर मम्मी चाय लेकर आ रही हैं, जो कि आपको दिख ही रही होंगी। तो मैंने चाय ली और चाय के साथ मैंने चलो थोड़े बहुत 1-2 फ़ोटोज़ खींच लिए। मैंने कहा यार स्टोरी के लिए चलो। फिर डिसाइड किया कि चलो यार अब जब सब कुछ हो ही चुका है, तो फिर मैं एग्ज़ामिनेशन चली गई। 2 hours later. बाद मैं बाहर आई हूँ, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब लग रही है भूख, तो डिसाइड किया चलो भाई रिक्शा विक्शा पकड़ के अब हम लोग निकल लिए। तो कुछ खाने के लिए चलते हैं। फिर उतरे, हम लोगों ने इधर उधर देखा कि भाई बस स्टैंड तो आ गए हैं, अब चलो यहीं पे आसपास कुछ खाने के लिए हम ढूंढ लेते हैं। तो मम्मी बोलते हैं कि वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके हम छोले भटूरे खाते हैं। फिर हमें मिला एक मिष्ठान भंडार टाइप जो होता है, वहाँ पे हम लोग छोले भटूरे खाने के लिए हम चल पड़े। तो उधर देखने के बाद तो वही मिला, तो हम चले गए उसके खाने लगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इनफैक्ट हमने वेट किया थोड़ा सा। 5-10 मिनट के बाद हम लोगों को छोले वाली प्लेट हमारी आ गई, छोले भटूरे आ गए हमारे, और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, लिटरली बहुत ज़्यादा। फिर खाने के बाद हम लोग वापस से चले गए अपनी बस पकड़ने के लिए। बिजनौर वापस आना था, तो हाँ इधर उधर हुआ। उसके बाद देखा, कभी डर भी था कि कहीं अभी ज़्यादा भीड़ तो नहीं होगी, क्योंकि हर बार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था जब रिक्शे से आ रहे थे। तो अब इधर उधर ढूंढने के बाद फाइनली में बस हमारी बिजनौर की मिल गई। कुछ ठीक चल रहा था, बस क्या हुआ कि बस में तो चले गए हम लोग, लेकिन बस में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। मैं तो मम्मी को देख रही थी यार ये कैसे बैठ गई इतना, और वो ड्राइवर के जो अपोजिट सीट होती वहाँ बैठ गई, और मैं भी फिर वहीं पे एक जो ड्राइवर का जो वो होता है ना, जैसे रेसर बोलते हैं उसको, आई थिंक भगाने के लिए, तो वो उसके पास मुझे वहाँ बैठना पड़ा। और मुझे पर कोई चारा नहीं था क्योंकि सीट कहीं भी नहीं थी। तो मैंने डिसाइड किया चलो बिग बॉस देखा जाए। तो फिर मैंने अपना 1 घंटा पूरा बिग बॉस देख कर बिताया। इतनी ज़्यादा साउंड पोल्यूशन थी कल, बहुत की कब से ज़्यादा। तो भाई धूल मिट्टी करके करके जैसे तैसे हम लोग अपने घर को अपने बस में वेट करते करते बिग बॉस देखते थे घर में पहुँच, घर नहीं बिजनौर पहुँच ही गए थे। लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी कि मैं उस सीट पे बैठे बैठे बहुत परेशान हो गई थी, मेरी बैक थोड़ी पेन करने लगी थी। तो भाई फाइनली जो अपोजिट मेरे साइड बैठे हुए थे लोग, वो वहाँ से हट गए और मैंने वो सीट खेल ली। अब हम उतर गए थे
जस्ट अपनी बिजनौर की प्यारी प्यारी सड़कें हम इधर उधर देख रहे हैं और उसके बाद हमने डिसाइड किया नुमाइश पे उतर के हमने रिक्शा ढूंढी। रिक्शा वाले इतने दिमाग ख़राब कर रहे थे कि उन लोगों ने फ़ायदा उठाया, सोचा कि कहीं बाहर से आए हैं तो उनको पैसे बहुत ज़्यादा बचा जाए। तो उन्होंने बोला कि ईद सवारी 20 रुपया। उनका व्हाट यार, ये क्या बात होती है। तो हम उस रिक्शे वाले को छोड़ के हम लोग आगे गए और सेम चीज़ वहाँ भी हुई। जाके हमें रिक्शा भी मिल गई तो हम अपने घर के लिए अब निकल आए। अब बस लेकिन बहुत थक गए थे क्योंकि बहुत धूल मिट्टी में वो कराए थे, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। जाम भी काफ़ी मिला था लेकिन हम कैसे तैसे करके पूरे 3 बज के घर पे पहुंच गए। अब प्रैंक की बारी थी। चलो हमने एक प्रैंक प्लान किया है कि हम दादी को बोलेंगे एग्ज़ाम नहीं दे पाए हम लोग। अब देखिए आगे क्या होता है। आ गए पेपर दे ही नहीं पाओ, वापस बस बैठ के आ गए। और बहुत इतनी भीड़ थी अम्मा, इतने अरे भाई अरे भाई वो मेरे से मिलने आ रहा था, फिर तुम मुझे दिख गई, उन्होंने रास्ता काट लिया अपना। मैं भी दुखू। हाँ अम्मा तो बेकार रहा सब और दिमाग खराब होगा। गए और बस वहाँ तक कितने आधे रास्ते तक पहुँच पाए, वो जाम ही जाम जाम ही जाम जाम। मैं कहा चलो, फिर 10 साढ़े 10 हो गए, हमने फिर दूसरी बस में बैठ गए जब से आप आए हैं। देखियो मम्मी से पूछ लो, मम्मी से पूछ लो। मैं तो पूछ ली, तल्लू ने बता दी सब। अरे यार तुम्हें पापा ने प्रैंक खराब कर दिया मेरा। हाँ यार तल्लू ने बता दी मुझे तो सब बात। सब बता दी। हाँ। माय गॉड अम्मा, यू नो व्हाट यू आर। आपको पता था? खुश? तुमने टेंशन किस बात की थी? पेपर दिया है, बात खत्म। डुगू मैं भी हूँ, मैं मेरे बच्ची, मैं आजा, मैं प्यार कर दूँ। आजा भाई, कोई नहीं, मैं हूँ, आज प्यार कर दूँ। आप आ कर दूँ आ। हाँ यार अम्मा भूख लग रही है। अम्मा भूख लग रही है। दादी मेरे को भूख लगी है। मैंने नहीं कुछ बना। क्यों नहीं बनाया तुमने? हैं? रात नो आएंगे। नहीं हम तो आ गए। अब बताओ मैं काचू बनाऊँ क्यों नहीं? तुमने कुछ क्यों नहीं बनाया? नहीं कुछ बना भैया। कुछ क्यों नहीं बनाया तुमने? मैं गा गाऊंगा। उन्होंने कुछ खाओ माने। क्यों? बड़ो गिलास भरे के बाको काय को? शेक और शेक पी लो, शेक। जूस बना कर पी लो। तो गाइज़ मैं वापस से आ चुकी हूँ और लाइक मैं जब दिन में एग्ज़ाम वगैरह दे के आई तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। मेरी आंखें ना डार्क सर्कल्स पड़ रहे हैं, मेरे दिख भी रहे होंगे आपको। तो रिसेंटली मैं सो के उठी हूँ और मुझे ना इस टाइम मतलब मेरी फ़ैन ने उठाया। ये रिसेंटली सिर्फ मेरे से मिलने आई है, वो भी मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो इसका नाम क्या है? कुहू और वैभव। एक्चुअली मुझे ये लगा कि तुम मुझे डुगू से मिलने आती हो। मुझे एक है बिल्कुल सेम टी शर्ट पहनी थी पिंक कलर की, पर हाँ फिर ध्यान से देखा ना तुम्हारा फेस चेंज लगा। तो ये है, तो ये मेरे से ही मिलने आए, तो यहीं पे मिली थी ना। चलो ठीक है। एक सेकंड मेरे से हटा दे। रुक जाओ देखो, चाओ चलो आ जाओ। कुछ नहीं करेगा तुम्हें चढ़ेगा बस ये, डोंट वरी। आओ आ जाओ चलो पकड़ लिया मैंने, डोंट वरी। आ जाओ, कम हियर। जल्दी जा। अच्छा लो मैं ले। अब भी नहीं आएगा ये, बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा। जल्दी जाओ। ऐसे पकड़ लीजिए। लो शांत हो, डरा दिया उसको पागल सा। आराम से। अब पता थी ना टाइम का ना पता भी नहीं चला। और एक सेकेंड, ये मेरे फेस से खुल रहा है क्या? नहीं आई थिंक दोबारा ट्राई करती हूँ। इज इट ओपनिंग विथ माई फेस? नहीं खुल रहा। मैं 2 मिनट के लिए शॉक्ड हो गई यार कि ये कैसे खुल रहा है मेरे फेस से। नहीं खुल रहा। तो डाउट क्लियर हो गया भाई, नहीं खुल रहा। तो वो एक्चुअली वो आई थी जिसमें एक बराबर से नहीं भरा है, वो छोटी बच्ची है क्यूट सी। तो वो लास्ट टाइम नवरात्रि में मेरे साथ आई थी। आपने नवरात्रि वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा, ठीक है? तो उसमें वो मिली थी मुझे। जब से वो मेरा ब्लॉग देख रही है, बस मम्मी भी देखती हैं, तो वो इसलिए मेरे से मिलने आए थे। वो होता है ना बच्चों को वीडियोज़ वगैरह में आना होता है, तो वही सब चीज़। तो मैंने उसको वीडियो में किसी बच्चे हैं क्यूट से हैं जो बहुत प्यारे से। को बुलाने आई है।
तू कहाँ गया? देखना कहाँ छुप, मतलब यहाँ से ये इधर से ना यहाँ आ गया और उसको घुरा रहा है। भाई रुको, क्या बात है? बाहर निकल, बाहर निकल। आज 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 आओ मेरे पास आओ। जल्दी आ। रुको। मैंने लेती इसकी रस्सी ले ली। आजा अब आजा, बाहर तो निकल के आओ। अबे आजा। लेकिन इसके रो भी मेरे पास है, ये बाहर निकलने तैयार नहीं है। अबे आजा। रुक जा, नहीं रुक जा, मेरे पास नहीं करने। देख कैसे लड़ रहा है, देख रही है कैसे कैसे लड़ रहा है इससे ये। ले और मर आ, ज्यादा बोल रही है। ज्यादा बोल रही, ज्यादा बनेगी। रुक जा, रुको, छोड़ना नहीं इसको, छोड़ना नहीं इसको। रुको, शू शू, ये मेरी है, ये डुगू मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। देखिए मैं क्या कहूँ जी, मेरी है, मेरी है, मेरी है। पहले फिर करी, देख फिर तू देख, तू